जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका प्रभु का। स्वामी जी महाराज समझाए कि मन को इधर से हटाना है और उधर लगाना है। तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल, सिर पर बैठा काल, दीनों दीन वादा पूजे। आज काल में कुछ मूर्ख नहीं तो कह सूझे, कौड़ी कौड़ी जोड़ी ब्याज दे करते बाटा। सुखी रहे परिवार मुक्ति में होवत ठट्ठा, तू जाने में ठगो आपकी को तू ही ठगावे। नाम संजीवन मूर छोड़ी के माहुर खावे। पलटू सेखी ना रही चेत करो अब लाला, तू क्यों गफलत में फिरे सिर पर बैठा काल। पलटू साहब कहते हैं कि तू लापरवाही क्यों कर रहे हो। मौत तो किसी भी पल आकर तुम्हें दबोच सकती है। हर दिन बीतने के साथ तुम्हारे जीवन की निश्चित अवधि पूरी हो रही है। आज नहीं तो कल तुम्हारे संसार से जाना ही होगा। परंतु अरे मूर्ख, इस बात की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ते रहते हो। जब भोले भाले गरीबों को ब्याज पर पैसा देते हो और वे बेचारे कर्ज उतारने के लिए तुम्हें बदले में कोई चीज देने आते हैं तो तुम उसका कम दाम लगाते हो। इस तरह उनका खून चूसकर पैसे बटोरने से तुम्हारा परिवार चाहे सुख या जीवन बिता रहा हो, पर जब तुम अपनी मुक्ति की बात करते हो तो समझदार लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। तुम समझाते हो कि तुम दूसरों को ठगते हो, पर असल में तुम लोभ रूपी ठग के हाथों खुद ही ठगे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा परलोक बिगड़ता जा रहा है। तुम नाम रूपी संजीवनी बूटी का सेवन न करके विष खा रहे हो। तुम्हारा सेखी घबराना जांचता नहीं। अब तो संभल जाओ प्यारे, जब मौत तुम्हारे सिर पर बैठी है तो तुम लापरवाही क्यों कर रहे हो। तुझे पराई क्या परी अपनी ओर निबेर, अपनी ओर निबेर छोड़ी गुड़ विष को खावे। कुआं में तू परे और को राह बतावे, और उनको उजियार मसाल चीज जाए अंधेरे। त्यों ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे, बेचत फिरे कपूर आप तो खारी खावे। घर में लागी आग दौरी के घूर भुतावे, पलटू यह साची कहे अपने मन का फेर। तुझे पराई क्या परी अपनी और निवेर। दूसरों को ज्ञान की बात बताने वाले पंडितों और विद्वानों को संबोधित करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि तुम्हारे दूसरों से क्या मतलब। तुम वह काम पूरा करो जो तुम्हारे जी में लगा है, जिसके लिए तुम्हें मनुष्य का जामा मिला है। तुम प्रभु की भक्ति के बजाय सांसारिक पदार्थ का मजा लूटने में लगे हो। तुम जो गुड़ ना खाकर विष खा रहे हो। तुम खुद कुएं में गिरे हो और दूसरे को मार्ग दिखा रहे हो। मसालची दूसरे के लिए तो मसाला से रोशनी करता है और खुद मसाला के नीचे अंधेरे में चलता है। यही हालात तुम जैसे अपने को ज्ञानी समझने वाले लोगों की है, जो माया के फंदे से फंसे हुए हैं। ऐसे ज्ञानी खुद को विश्व भोग में मग्न रहते हैं, पर दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। यह बात तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कोई खुद खारा नमक खाए पर दूसरों को खुशबूदार कीमती कपूर बेचता फिरे, या फिर अपने घर में लगी आग बुझाने की चिंता के बजाय कोई पास पड़े कूड़े करकट के ढेर में लगी आग को बुझाने में लगे। मैं तुमसे यह बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ कि अपनी चिंता ना करके दूसरे के बारे में चिंता करने का कारण तुम्हारे मन का भ्रम है। असल में तुम्हें करना तो यही चाहिए कि तुम दूसरों की चिंता करना छोड़कर वह काम निपटाओ जो तुम्हें सौंपा गया है, यानी
तुम अपने मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा करो। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप पुत के पुत पावे। जोरू के जुरही फले खसम के खसम को फलता। अपनी करनी से जीव सब पार उतरता। नेकी बंदी है संग और ना संगी कोई। देखो बुझी बिचारी संग के जे ही दोई। पलटू करनी और की नहीं औरों के मात। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। आप कहते हैं कि हर मनुष्य के साथ उसके अपने ही कर्म जाते हैं। जो वह करता है उसी का फल उसे इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में भोगना पड़ता है। पिता के कर्मों का फल पिता भोगता है और पुत्र के कर्मों का फल पुत्र ही। इसी तरह पत्नी के कर्मों का फल पत्नी को और पति के कर्मों का फल पति को मिलता है। भवसागर के पार जाने वाली हर जीवात्मा अपनी ही करनी यानी खुद की गई भक्ति से पार उतरती है। मनुष्य के मरने पर उसके अपने अच्छे बुरे कर्म ही उसके साथी होते हैं। अच्छी तरह सोच विचार करोगे तो तुम समझ जाओगे कि ये दोनों ही मनुष्य के साथ जाते हैं। किसी दूसरे के कर्मों की जिम्मेदारी उसके सिर नहीं पड़ती। हर किसी की अपनी ही करनी उसके साथ जाती है। बुद्ध भय न खासा अब कब भजन करबहु। बालापन बालक संग बीता तरुण भय अभिमान। नख सिख सेती भय सफेदी घड़ी का मरम न जाना। तिमेरी बहिरी नासी चूवे सास गरे चढ़ी आई। सूत दरा गरिवान लागे यह बुढ़वा मरी जाई। तीरथ व्रत एको नहीं कीन्हा नहीं साधु की सेवा। तिनकु पन धोखे में बीते ऐसे मूर्ख देवा। पकड़ा आई काल ने चोटी सिर धुनी धुनी पछतावा। पलटू दास को नहीं संगी जम के हाथ बिकाता। पलटू साहब वृद्ध लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अब तो तुम्हारा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। अब भक्ति करने को तुम्हारे पास समय ही कहाँ बचा है। तुम्हारा बचपन मित्रों के साथ खेलने में बीत गया और जब तुम जवान हो गए तो घमंड में डूब रहे हो। प्रभु की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। अब बूढ़े हो गए हो और तुम्हारे शरीर में के सब बाल सफेद हो गए हैं। परंतु तुमने अभी तक यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि प्रभु को कैसे पाया जा सकता है। अब तुम्हारी ऐसी हालत है कि आंखें देख नहीं सकती और कान सुन नहीं सकते। नाक बहता रहता है और दम फूलने लग गया है। पत्नी और बेटे गाली देने लग गए हैं, अपमान करने लग गए हैं और कहते हैं कि बूढ़ा मरे तो हमारी जान छूटे। बचपन जवानी और बुढ़ापा तुम्हारे जीवन की तीनों अवस्था इसी भ्रम में बीत गई कि संसार की खुशियाँ, संसार के पदार्थ और संसार का सुख आराम ही मनुष्य के लिए सब कुछ है। तुमने ना तो किसी साधु की सेवा की और ना ही भवसागर से तरने की प्रेरणा देने वाले किसी तीर्थ पर गए। ना ही तुमने धर्म कर्म करने का कोई व्रत यानी संकल्प किया। ऐसे महामूर्ख हो तुम। अब मृत्यु तुम्हारे सिर पर आ खड़ी हुई है तो तुम सिर पीट पीट कर पछता रहे हो कि तुमने अपना परलोक सुधारने की रति भी हर कोशिश नहीं की। अब तुम यमराज के हाथ बिकने जा रहे हो और तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। जीव जाए तो जाए दे जन्म जाए बरु नष्ट। जन्म जाए बरु नष्ट लोक की तजो बड़ाई। दुख नाना सही रहो पड़ो दरबार में जाई। मात पिता निज बंधु तजो भगनी सुत नारी। तजी दो भोग बिलास सहत रहो सबकी गारी। नाचो घूंघट खोली ज्ञान का ढोल बजाओ। देखो सब संसार कलाए उल्टी खाओ।
पलटू नाम न छोड़ियो सही लो इतना कष्ट, जीव जाए तो जाए दे जन्म जाए भरो नष्ट। पलटू साहब कहते हैं, भले ही तुम्हारी जान पर आ बने, तुम दुनिया की लोक लाज की परवाह न करो, लोगों से प्रशंसा पाने की आस छोड़ दो। लोगों के हाथों चाहे तुम्हें कितने ही दुख क्यों न सहने पड़े, तुम सतगुरु की शरण में ही रहो। माता पिता बहन पुत्र नारी और दूसरे संबंधी इन सब का मोह और डर छोड़ दो तथा भोग विलास से दूर रहो। सबकी गालियां सह लो और सब संकोच छोड़कर सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार प्रेम पूर्ण भक्ति करो। खुलेआम कहो कि गुरु से तुम्हें रूहानियत का सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। संसार को देखने दो कि तुम दृढ़ता से नाम के अभ्यास में लगे हुए हो। अभ्यास के लिए बैठो और मन की वृत्ति को उल्टाओ, अपने ध्यान को बाहर से अंदर की ओर मोड़ो। पलटू साहब कहते हैं कि लोगों के हाथों चाहे तुम्हें कितने ही दुख और कष्ट क्यों ना सहने पड़े, चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों ना बने आए, तुम नाम का अभ्यास बिल्कुल ना छोड़ो, अपने जीवन को व्यर्थ न जाने दो। सियार की चाल को छोड़ बेबाल के आपू को खूब दरियाफ कीजिए। सिंह है तू ही तहकीक कर आप में, सियार के संग को छोड़ दीजिए। आहार तो कीजिए आपू से मारी के, औरों के मारा ना कंधी लीजिए। पलटू तू सिंह के गरज के हाक दे, फकड़ी गिरज राज दे पाओ मीजे। यह कथा प्रचलित है कि एक शेर का बच्चा गिद्धों के साथ रहते हुए अपने को गिद्ध समझने लग गया। यह बात कभी एक शेर ने आकर उसे समझाई कि तू अपने आप को पहचान, तू वास्तव में गिद्ध नहीं शेर है। इस कहानी के माध्यम से पलटू साहब हमें समझाते हैं, ये शेर के बच्चे डरपोक गिद्धों जैसा अचानक छोड़ और अपने आप की पहचान ले। अपने बारे में खोज करेगा तो जान लेगा कि तू वास्तव में शेर है। गिद्धों का संग छोड़, खुद शिकार करके भोजन कर, दूसरे का मरा हुआ शिकार मत खा। शेर बनकर ललकारता हुआ जोर से गरज और हाथी को दबोचकर अपने पंजों के पहाड़ से उसे कुचल डाला। भाव यह है कि अपने अंदर जाकर अच्छी तरह खोज कर और अपना असली स्वरूप पहचान। तेरा असली स्वरूप तन या मन नहीं बल्कि आत्मा है जो परमात्मा की अंश है। तू मनमुखों की संगति से दूर रह, मन का दिया विषयों का भोजन छोड़ और अपने उद्यम से शब्द का आहार कर। इस तरह तू मन रूपी हाथी को मारकर अपने असली स्वरूप को पहचान लेगा। फूली है यह केतकी भौरा लीजिए बास, भौरा लीजिए बास जन्म मनुष्य को पाया। करी न गुरु की भक्ति जगत में आई भुलावा, भैरो कीजिए चेत कह तू फिरे भुलाना। हरि को नाम सुगंध छोड़ी पाकर लिपटाना, ऋतु बसंत की जात कली को रस ले लीजिए। भौरी न ऐसो दाव चेत चित भौरा कीजिए, पलटू कबहू न मरे होए न जीव का नाश। फूली है यह केतकी भौरा लीजिए बास। जिज्ञासुओं को भौरा कहकर पलटू साहब उसे समझाते हैं कि केवड़े के इस पौधे पर फूल लग गए हैं, उसकी सुगंध ले लो। भाव यह है कि सतगुरु नाम का भेद देख रहे हैं, अवसर का लाभ उठाओ और नाम की दात लेकर उसका अभ्यास करो। तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है पर अभी तक तूने सतगुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति नहीं की। संसार में आकर तूने प्रभु को भुला दिया। अब तो सावधान हो जा, भौरे की तरह तू बहका हुआ अभी तक इधर उधर क्यों भटक रहा है। प्रभु के नाम की सुगंध की ओर ध्यान न देकर तुम माया से लिपटा हुआ है जो एक सुगंधहीन पुष्प है। तेरा यह मनुष्य जन्म बीतता जा रहा है और तू इसी नाम रूपी कली का रस ले सकता है। केवड़े की कली का रस भौरा बसंत में ही तो लेता है, ऐसा मौका
तुझे फिर नहीं मिलेगा। आपने मन को सावधान कर ले। अवसर का लाभ उठाते हुए सतगुरु के मार्गदर्शन में प्रभु की भक्ति कर ले। ऐसा करने वाली आत्मा अमर जीवन पा लेती है। उसे बार बार जन्म लेकर मरना नहीं पड़ता। पानी का कोई देई प्यास से मुआ मुसाफिर प्यास डोड़ ओ लुटिया पास से। बैठे कुआं की जगत जतन बिनु कौन निकासे। आगे भोजन धरा थारी में खाता नहीं। भूख भूख करे सोए शोर कौन डाड़े मुख माही। दिया बाती तेल आगी है नाही जरावे। खसम सोया है पास खसम को खोजन जावे। पलटू डगड़ा शुद्ध अटकी के परता गिरी। पानी का कोई देई प्यास से मुआ मुसाफिर। पलटू साहब ने अनेक दृष्टांत देकर नाम भक्ति की प्रेरणा दी है कि किसी संत सतगुरु से नाम की दात मिल जाने पर उसके अभ्यास के कोशिश तो करनी ही पड़ती है। जीव स्वयं अपनी दशा सुधारने का यत्न नहीं करता, कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। पलटू साहब अपनी बात एक प्रश्न से शुरू करते हैं। आप पूछते हैं कि पानी किसे दिया जाए। कोई मुसाफिर कुएं के चबूतरे पर पहुंच गया है और वहां रस्सी तथा लोटा उसे मिल गए हैं। हालांकि वह प्यास से मरा जा रहा है, फिर भी हाथ पर हाथ धरकर चबूतरे पर बैठा हुआ है। भला बिना प्रयत्न किए पानी कौन निकाल सकता है। ऐसे आलसी को तो कोई पानी नहीं पिलाएगा। एक भूखे व्यक्ति के आगे थाली में खाना रखा है और उसे ऊंची आवाज में भूखा होने की रट लगा रखी है, पर वह खाना खाने की कोशिश नहीं करता। फिर उसके मुंह में खाना और कौन डालेगा। दिया भी है, बत्ती भी है, तेल भी है और आग भी, लेकिन लोग दिया जलाने का उद्यम करने को तैयार नहीं है। अब उनके लिए दिया और कौन जलाए। इसी तरह प्रभु की कृपा से मनुष्य का चोला और गुरु के मिल जाने पर भी यदि कोई उसकी बताई विधि से भक्ति नहीं करता तो कोई दूसरा तो उसके लिए यह काम करने से रहा। जो आत्मा मनुष्य का शरीर पाकर शरीर के अंदर ही विद्यमान परमात्मा से मिलने का प्रयत्न नहीं करती, उसे बाहर मंदिर या तीर्थ आदि में ढूंढने जाती है। वह तो उस स्त्री के समान है जो अपने पास ही सोए पड़े पति को कहीं और खोजने जाती है। अंतर्मुखी भक्ति का रास्ता ही प्रभु तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। फिर भी मुसाफिर का दुविधा में पड़कर इस पर चलना बड़े दुख की बात है। जय गुरुदेव।